नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। परीक्षा परिणाम आने के बाद छात्र हायर एजुकेशन और कैरियर गाइडेंस को लेकर चिंतित होने लगे हैं। ऐसे में छात्रों को एक अच्छे विकल्प की तलाश है, जिसे ध्यान में रखते हुए दैनिक भास्कर ने गुरुवार से छात्रों के लिए एजुकेशन फेयर 2024 की शुरुआत की है। सिविक सेंटर विशंबर भवन स्थित दैनिक भास्कर कार्यालय में एजुकेशन फेयर 2024 का भव्य शुभारंभ हुआ। यहाँ एक ही छत के नीचे छात्रों को सभी विषयों के एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन मिलेगा। परीक्षा परिणामों के आने के बाद छात्र कैरियर गाइडेंस और एजुकेशन को लेकर काफ़ी दुविधा में होते हैं। ऐसे में छात्रों को कैरियर और शिक्षा के सही विकल्प चुनने में मदद करने के उद्देश्य से दैनिक भास्कर द्वारा विशंबर भवन सिविक सेंटर स्थित दैनिक भास्कर कार्यालय में एजुकेशन फेयर 2024 का शुभारंभ किया गया। एजुकेशन फेयर 2024 में छात्रों को एक ही छत के नीचे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। फेयर में टॉप कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट मौजूद होंगे, जो छात्रों को मैनेजमेंट, आईटी, मेडिकल, फैशन डिजाइनिंग, पर्यटन, इंटीरियर, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेडिकल और तमाम विषयों का चुनाव करने और इससे भविष्य में मिलने वाले लाभ की जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि छात्र बेहतर विकल्प का चुनाव कर सकें। जहाँ पे बच्चों को अनेकविध प्रकार से किस प्रकार से हम अपना एकेडमिक करियर शुरू कर सकते हैं, एकेडमिक लर्निंग शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है, इसकी जानकारी एक ही छत के नीचे इतने आसानी से प्राप्त करने हेतु एक अत्यंत स्तुत्य उपक्रम दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें इतना अच्छा आयोजन करना और सबको ये मंच उपलब्ध कराना, ये वाकई में बहुत ही आनंददायक और अभिनंदनास्पद बात है। निश्चित रूप से जबलपुर ही नहीं, अभी तो महाकौशल के बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए ये एक अत्यंत उपयुक्त मौका है, जहां वो अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये स्टूडेंट्स के लिए। एक ही छत के नीचे इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो फॉरेंसिक साइंस की स्टडीज़ हो या फिर वो इमर्जिंग ट्रेंड्स पे, फार्मास्यूटिकल पे होने वाली रिसर्च हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही छत के नीचे स्टूडेंट्स को मिल रही हैं। और दैनिक भास्कर जो है ये क्रेडिट्स को जाता है। बहुत अच्छा इन्होंने एक एनवायरनमेंट जनरेट करा है, जिसमें बच्चों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ये दैनिक भास्कर के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे पिछले साल जैसा हमारा अनुभव रहा है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ था इंस्टीट्यूशन को, बच्चों को एक अच्छी काउंसलिंग मिली और एक दिशा मिली। ये उनके जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिटी मिलती है। उनको फोकस किस में करना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो वो उस फील्ड को वो चुनते हैं और उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस कैरियर फेयर का सबसे अच्छा जो फ़ायदा है जो दैनिक भास्कर ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इससे बच्चों को ये पता चलेगा कि उनको आगे कौन सी दिशा में बढ़ना है, जिससे उनको रोज़गार मिल सके, और इसके साथ साथ कौन सी ट्रेनिंग उन्हें करनी चाहिए जिसके माध्यम से उनको रोज़गार भी और अच्छी सैलरी के साथ रोज़गार मिले। तो दैनिक भास्कर का ये जो इनिशिएट है कैरियर फेयर का, ये सभी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए है। आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, इवन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज की डेट में ये सोचते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस लाइन में जाऊं, इसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कैरियर स्टॉप हो गया है, तो वहाँ पर अगर वो इस कैरियर फेयर में आते हैं, चीज़ों की जानकारी लेते हैं, तो उनको उसका ओपन जो रास्ता है वो प्रॉपर ओपन मिलेगा और वो सही गाइडलाइन लेके सही दिशा में बढ़ सकते हैं। 23 जून तक चलने वाले इस एजुकेशन फेयर का शुभारंभ के साथ ही छात्रों ने लाभ उठाया। छात्रों और उनके अभिभावकों ने इस फेयर का हिस्सा बनकर भविष्य में छात्रों के बेहतर कैरियर के चुनाव के लिए एक्सपर्ट्स का गाइडेंस हासिल किया। विजयनगर बिजली कार्यालय विवाद में एक तरफा पुलिस कार्रवाई का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। विरोध प्रदर्शन करने वालों में भाजपा के विधायकगण भी शामिल रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई करके प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि विजयनगर स्थित बिजली कार्यालय में जन समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें अधिकारियों से कुछ झड़प हो गई थी, लेकिन शाम तक मामला शांत हो गया था।
लेकिन रात को अचानक 5 भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर बिजली विभाग के किसी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्रता की गई थी। लिहाजा काउंटर केस दर्ज होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। विद्युत मंडल की जो भी कार्रवाइयाँ वो हमेशा संदिग्ध के घेरे में है। मैंने 3 उनके कर्मचारियों को ये मीटर बदलने के चक्कर में जाते हैं और फिर वहाँ के अगर परिवार में मान लो बहनें अकेले हैं, माताएं अकेले हैं, तो फिर उनको बताते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो आपने ये बिजली चोरी की है और अब आप इसकी ओर कार्रवाई होगी। ऐसे 3 विषय हमने पकड़े हैं और जब इन अधिकारियों को बताया तो उन्होंने फिर जब बत्ती दी तो वो सारे के सारे लोग जाके उनका पैसा वापस करके आए। जो उखरी चौकी पर इमरान खान जो एक अधिकारी है वो लगातार अधिकारियों के साथ बदतमीजी करता है, लोगों के साथ बदतमीजी करता है और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसकी दुर्भावना हमेशा से झलक रही है। अब उसका कारण आप भी समझते हो। हमारे कल कार्यकर्ता आज से 2 महीने पहले भी एक घटना हुई, तब मैंने घटनास्थल पर पहुँच कर उसका पर्दापेश कराया था और समझौता कराया था आपस में कि यार अपन जनता के लोगों की जो लड़ाई लड़ते हैं तो दोनों के बीच में समन्वय बनना चाहिए। कल भी ये विषय आया तो हम सब लोग पहुँचे थे, हमारे भाई विधायक अभिलाष पांडे जी पहुँचे और सबको समझाई थी, उनसे भी बातचीत हुई, उनके अधिकारियों की बात सुनी, हमने अपने कार्यकर्ताओं की बात भी सुनी। कल हमारे मंडल के अध्यक्ष पार्षदों के साथ वहाँ के अधिकारी बैठकर बातचीत करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं और उस क्षेत्र की जो भी बिजली की समस्या आती है उसका निराकरण यदि कर सकते तो करें, नहीं कर सकते तो बता दें कि नहीं हो सकता है। सारा विषय का पटापेक्ष हो गया, आपस सामंजस्य बन गया, सौहार्दपूर्ण वातावरण में विषय खत्म हो गया। 5:30-6 बजे भाई अभिलाष पांडे हमारे सारे कार्यकर्ता हम लोग सब वापस चले आए। रात में 12:30 बजे हमारे भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हमने दिन में 1:30 बजे हमारे एक कार्यकर्ता को इमरान ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, हमने 1:30 बजे उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने रिपोर्ट लिख तो ली पर एफआईआर दर्ज नहीं की। अब जब रात में उन्होंने एफआईआर दर्ज की तो हम आज इस बात को कह रहे हैं कि जब हमारी भी रिपोर्ट लिखी गई है, उनके कहने पर आप हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हो तो हमारी रिपोर्ट तो पहले दर्ज है, हमारी बात तो पहले सुनो आप, तो हमारी भी रिपोर्ट पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। और वो एसपी, मुझे ऐसा लगता है कि एसपी महोदय शायद कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर चल रहे हैं। लगातार घटनाक्रम आप शहर का देख लो, शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब है, शहर में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ टूटती जा रही है, शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। इस पर एसपी साहब का ध्यान हमारा नहीं। हमने लगातार उनसे आग्रह किया, हमारे अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार इस बात में बात भी कर रहे हैं। अभी भी 3 घंटे से कोतवाली थाने में हमारे विधायक, हम सब लोग बैठे बाकी टीआई कहीं फ़ोन लगा के बाहर जा रहे हैं, कहीं सीएसपी बाहर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। आखिर किसी समस्या का निराकरण हो जाए। जिम्मेदार व्यक्ति हमारी सरकार में हमारे विधायक बैठे हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष बैठा है, कोई सम्मानजनक बात करके उसका निराकरण करना चाहिए। क्या लगता है आपकी सरकार को सुनी नहीं जा रहे अधिकारी वगैरह? ये हमारी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हम बेनकाब करेंगे। विरोध प्रदर्शन और घेराव के चलते कोतवाली थाने के सामने सड़क 2-3 घंटों तक जाम रही। राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी। लंबी चर्चा और पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। बीएसएनएल प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। उपभोक्ता सेवाओं में सुधार की मांग लेकर बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि अधिकारी कंपनी का कबाड़ा कर रहे हैं। ग्राहक सेवाओं में सुधार की मांग लेकर बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन लगातार आंदोलन कर रहा है। संगठन ने आरोप लगाया कि बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा जानबूझकर ग्राहक सेवाओं को बदतर किया जा रहा है ताकि निजी कंपनियां फल फूल सकें और प्रताड़ित होकर बीएसएनएल के कर्मचारी नौकरियां छोड़ दें, लेकिन उनकी इस मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे एक्सचेंजों में गंदगी पड़ी हुई है, पानी पीने का और निस्तार के पानी की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के एक्सचेंजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे जबलपुर में हमारे जो कर्मचारी हैं उनके एनईपीपी प्रमोशन जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको वो मैनेजमेंट ऑर्डर इशू नहीं कर रहा है। मेडिकल की सुविधा जो हम लोगों को है उसके हम बिल सबमिट करते, वो महीनों बिल पास नहीं होते। सुबह 7 बजे महिलाओं की ड्यूटी लगाई जा रही है जो नियम विरुद्ध है। और
भारत सरकार स्वयं बोल रही है स्वच्छता अभियान को लेकर, लेकिन जब आप BSNL के ऑफिसों में जाएंगे तो देखेंगे कि स्वच्छता नदारद है। विरोध प्रदर्शन के चलते BSNL कार्यालय के सामने देर तक मजमा लगा रहा। छात्र संघ चुनाव की पुनर्बहाली की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग से मांग की है कि कॉलेज स्तर पर छात्र संगठन चुनाव कराए जाएं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के सदस्यों ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र सौंपकर मांग की है कि छात्र संघ चुनाव की पुनर्बहाली की जाए। छात्र संगठन का कहना है कि पिछले 7 वर्षों से छात्र संघ के चुनाव को टाला जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा सालाना फीस वसूली में छात्र संघ शुल्क भी वसूला जाता है। स्ट्रिक्टली इस बार थोड़ा सा प्रेशर करें आगे। और मैम हमको इस चीज़ का जवाब चाहिए कि छात्र संघ चुनाव कराए जाने हैं या नहीं कराए जाने। जो बीते 7 सालों से लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग की जा रही है, उसको दोबारा इधर उठाया है। मैडम के थ्रू हम लोगों ने उच्च शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी से ये मांग रखी है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। और छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो ये अवैध जो छात्र संघ शुल्क हर साल वसूलता है सरकारी विश्वविद्यालय और सरकारी महाविद्यालयों के द्वारा, तो वो बंद किया जाए। या तो छात्रों को छात्र के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए, या तो छात्र संघ शुल्क माफ़ किया जाए। हमारा सीधा साफ कहना ये है कि सरकार या तो छात्र संघ चुनाव करा दे, या तो वो छात्र संघ शुल्क की जो अवैध वसूली हर साल की जा रही है 7 सालों से, उसे माफ़ करे। अभी कितना शुल्क हर साल हमेशा मतलब 10% बढ़ रहा है उसमें। कर्मचारी चुनाव हो सकते हैं, विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, पंचायत चुनाव हो सकते हैं, तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकते? और जिसका छात्र संघ शुल्क 2017 के बाद से छात्र संघ का शुल्क भी वसूला जा रहा है। छात्र संघ चुनाव 2017 के बाद से आज तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। ये तो छात्रों के साथ छलावा किया जा रहा है। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि नए शिक्षा सत्र में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इंदिरा ओल्ड एज पेंशन स्कीम से जुड़े 1 लाख से अधिक बुजुर्गों को सरकार ने 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन देना बंद कर दिया है। अब आधार में दी गई जानकारी के हिसाब से बुजुर्गों को सारे दस्तावेजों के साथ दोबारा आवेदन करना होगा। पेंशन ना मिलने से बुजुर्ग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने कलेक्टर के नाम इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपा। पेंशन ना मिलने से बुजुर्ग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने कलेक्टर के नाम इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपा। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने मांग की है कि शिविर लगाकर बुजुर्गों के आधार की KYC कराई जाए ताकि बुजुर्गों को जल्द से जल्द पेंशन का लाभ मिले। बताया जाता है कि जबलपुर जिले में भी 2500 से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन अपात्र होने के कारण बंद हो गई है, जिससे बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में सभी ज़िलों में आधार अपडेशन के कारण सभी बुजुर्गों की पेंशन रुक गई है 3 से 4 माह तक। अब हमने यह बात कही कलेक्टर महोदय जी को कि जल्द से जल्द इस पेंशन को चालू कराया जाए और सभी जगहों पर जोन वाइज जोन्स वहाँ पर शिविर लगाया जाए जिस पे अपडेशन का काम सुचारू रूप से चले। और जिन बुजुर्गों को समस्या जा रही है पेंशन लेने पर उनकी सुचारू रूप से पेंशन चालू हो जाए। और जो एरियस जो उनका रुका हुआ जो 3-4 महीने से जो पेंशन रुकी हुई है वो भी बुजुर्गों को दी जाए। बुजुर्गों को जो पेंशन है वो नहीं मिल पा रही है। इनका आधार अपडेशन और EKYC के जो नॉर्म्स है वो भारत सरकार द्वारा भी निर्धारित किए गए हैं, तो उसमें उनको EKYC करानी पड़ेगी और अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक अपडेट करानी पड़ेगी, तो उसमें दिक्कत जा रही है। तो उसके लिए कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन दिया गया है और कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि एक शिविर के रूप में व्यवस्था करवाई जाए उस चीज़ की। तो इसके ऊपर सर अग्रिम कार्रवाई करेंगे जैसा भी होगा। और आइए अब एक नज़र डालते हैं मौसम पर। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधि जारी है। आगामी 24 घंटे में जबलपुर, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। गुरुवार की शाम जबलपुर जिले में हल्की बारिश हुई। जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में संभाग के जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। प्रदेश में मानसून की एंट्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का दौर चल रहा है।
इससे तापमान में कुछ कमी तो आई है, लेकिन उमस से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ भी प्री मानसून की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जिससे तापमान में कमी दर्ज की गई है। जिले का अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो जल्द ही प्रदेश में मानसून की एंट्री होगी, तब तक प्री मानसून की गतिविधि जारी रहेगी। संभाग के जिलों में आगामी 24 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।